आपने अडे गुगो जी को जो मेड़ो पर है बहुत ही प्रसिद्ध है मेडी के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि जो गोगा भगत होते हैं वो सांपों का पकड़ते हैं, और जो हम बचपन में वहाँ पे मेले में जाते थे तो वहाँ पे देखते थे, तो उन्हीं को देखकर एक मन में हुआ कि इन जीवों को बचाया जाए, क्योंकि उनको सभी को ये भय होता है कि हर सांप में जहर है और इसके काटने के तुरंत बाद मौत हो जाती है। ऐसा नहीं है। और अपने एरिया में जो सांप पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ 4 या 5 ऐसी प्रजाति है जिनमें जहर होता है, और बाकी के सांपों में जहर नहीं होता। ये ब्लैक रॉयल स्नेक है जी, और इसी का दूसरा रूप होता है जो ये पूरा पीले कलर का होता है जी, वो ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक होता है जी। ठीक है, इस सांप में जहर नहीं होता बिल्कुल भी। देखो सर, ये टाइम जो चल रहा है कलयुग का चल रहा है जी। ठीक है, एक टाइम वो था जो सतयुग था, द्वापर आया, और उस टाइम क्या था कि लोग झूठ नहीं बोलते थे जी, और जो बोलते थे वो बातें सत्य होती थी जी। आज का टाइम है पीठ पीछे, जैसे मैं आज आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, आप निकलते ही मैं कुछ बोल दूंगा, तो ये चीज़ें, तो वो टाइम नहीं रहा और वो भक्ति भाव नहीं रही, तो वो शक्तियाँ भी नहीं है इंसानों में। अच्छा, आपके टीम के मेंबर हैं वो भी सांप को पकड़ लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं? हम 6-7 जनों की टीम है, तो सब भी पकड़ते हैं आराम से। तो कोई दिक्कत उनको भी आपने सिखाया? हाँ, उनमें से एक बड़ा है जी, भाई है मेरा, उनके द्वारा मैंने सीखा, और मेरे से छोटे उनको हमारे साथ रखते हैं, उनको बताते हैं इस प्रकार इनका रेस्क्यू किया जाता है और इस प्रकार सावधानी रखनी है। नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और थे देख रहा हो सच से आगे। इंसान ने एक शौक होया करे, कोई ने कोई चीज़ को शौक हुआ, कोई ने की भी चीज़ को शौक हुआ, अलग अलग शौक होया करे, अलग अलग भावना होया करे, और अलग अलग इंसान की प्रवृत्ति होया करे। अब भी प्रवृत्ति ने कई आपा है जी कि काम में लेस कहाँ और कई काम में लेनी चाहिए, बिको ही नज़ारों में थान दिखाने नज़ारे। हाँ, आज मार्कन एक खास मेहमान है जिसका मौजूद है। मैं तो आको चेहरों देखने के बाद गवाने थे जान सको हो, अगर नहीं जान रहे हो तो मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा। यही अरविंद जी, जगह चूरू का ही मुख्य निवासी ही, लेकिन आगे एक खूबी है और वह है सांप ने रेस्क्यू करने की। अगर कत्तो भी खतरनाक सांप अगर है तो बिना रेस्क्यू कर देवे। ऐसा क्या करे, हर आदमी सांप से है जो डर लागे, आम जन ने है जो को भय लगे, लेकिन अन्य है जो को बिल्कुल भी भय कौन लगे। आज मैं आंकन बैठे हाँ तो आज से जानने को प्रयास करांगा कि ए जका आ खूबी एक कया सीखी और कया है जो सांप ने रेस्क्यू करे हैं, और भी बहुत सारी बातें। सबसे पहले आप बात करा कि थारो वो जो शौक है वो कया थारो शुरुआत हुई? ये शौक जी अपनी धरती है जी, लोक देवता के लिए बहुत ही जानी जाए जी, और आपने अडे गुगो जी को जो मेड़ो पर है बहुत ही प्रसिद्ध है मेडी के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि जो गोगा भगत होते हैं वो सांपों का पकड़ते हैं, और जो हम बचपन में वहाँ पे मेले में जाते थे तो वहाँ पे देखते थे, तो उन्हीं को देखकर एक मन में हुआ कि इन जीवों को बचाया जाए। क्या है कि आजकल लोगों को अज्ञानता की वजह से क्या है कि इन जीवों को मार देते हैं, और उनका यही होता है कि लगता है कि हर सांप में जहर होता है। अच्छा, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जैसे सांप नजर आया डंडा लेके आएंगे उसको मार देंगे, क्योंकि उनको सभी को ये भय होता है कि हर सांप में जहर है और इसके काटने के तुरंत बाद मौत हो जाती है। ऐसा नहीं है। और अपने एरिया में जो सांप पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ 4 या 5 ऐसी प्रजाति है जिनमें जहर होता है, और बाकी के सांपों में जहर नहीं होता। अच्छा, किन में जहर होता है किन में नहीं होता है, ये हम कैसे पहचान करें? अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ एक चीज़, काटेगा नहीं बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते हो ये ब्लैक रॉयल स्नेक है जी, और इसी का दूसरा रूप होता है जो ये पूरा पीले कलर का होता है जी, वो ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक होता है जी। ठीक है, इस सांप में जहर नहीं होता बिल्कुल भी, इसमें बिल्कुल भी जहर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये काटता भी नहीं है? काटता है। हाँ? गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा आएगा तो इस प्रकार की आवाज़ निकालेगा जी। ठीक है, अभी इसको गुस्सा आ रहा है, आवाज़ निकाल निकाल रहा है जी। ठीक है, एक तो ये है, और एक ये देखो ये फन मान रहा है ना, फन तान रखा है देखो जी, इसमें जहर है। ये ब्लैक कोबरा सांप है। अच्छा, ये ब्लैक कोबरा है, और इसमें न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। तो इसको आप जब रेस्क्यू करते हैं तो कैसे करते हैं? मेरे पास एक स्टिक है जी, जो पीछे से अपन पकड़ते हैं और आगे से वो इस प्रकार पकड़ लेती है। उसको पकड़कर मुंह दाबकर
डब्बे में डाल देते हैं। अच्छा, आप मुख को है वो पकड़ लेते हैं, वो एक कला के द्वारा कला आप के पकड़ द्वारा, लेते हैं, ये हाँ। कला कह सकते हैं। बस। अच्छा और मेन चीज़ ये है कि इंसान को घबराहट नहीं होती है ना, तो वो ये काम कर सकता है। जी एक चीज़ ये है कि मैं इसको हाथ में ले रखा हूँ और किसी को दूंगा तो इसकी चमड़ी है इतनी गिल्ली गिल्ली और गिजी गिजी की लगेगी, जी। इससे भी झिझक आती है और इंसान डर अब जाता है। मेरे को भी ये आप पकड़ रखे हैं, आपने बोल दिया तो थोड़ा फील अच्छा क्योंकि महसूस देखो हुआ, आप वरना- हाथ टच करके देखो नीचे, जी ये देखो बहुत गिजा गिजा है, जी। तो इस ये- वजह से डरते हैं लोग, इससे वजह से? दूसने की वजह से, और ये काट सकता है। अच्छा, ये सांप जब काट लेते हैं तो लोगों की आस्था होती है, कोई गोगोजी महाराज की मेड़ी में ले जाते हैं, कोई तेजाजी महाराज के मंदिर पे ले जाते हैं, या कोई अन्य लोक देवता के स्थान पे ले जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखो सर, ये टाइम जो चल रहा है कलयुग का चल रहा है, जी ठीक है। एक टाइम वो था जो सतयुग था, जी। द्वापर आया, और उस टाइम क्या था कि लोग झूठ नहीं बोलते थे जी और जो बोलते थे वो बातें सत्य होती थी। जी आज का टाइम है पीठ पीछे, जैसे मैं आज आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, आप निकलते ही मैं कुछ बोल दूंगा, जी। तो ये चीज़ें, तो वो टाइम नहीं रहा और वो भक्ति भाव नहीं रही, तो वो शक्तियाँ भी नहीं है इंसानों जी। में। हमें बुलाकर रेस्क्यू करवा कर डॉक्टर के सामने ले जाएगी, भाई जैसे ये खाया है, तो वो देख के बता देंगे कि इसमें जहर नहीं है, चिंता की बात नहीं है। जी। और ये सांप जैसे काट लिया तो वो देख के तुरंत इसी का एंटीवेनम इंजेक्शन आपको लगाएंगे, 3 दिन के अंदर आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। जी। प्रकृति में ईश्वर ने जो भी बनाया वो सब है जो उपयोगी है, और हर प्राणी को जीने का अधिकार है। हम भी ये चाहते हैं कि चाहे वो जहरीला जानवर हो या कोई अन्य प्राणी हो, उनको जीवन का अधिकार है, इसलिए उनको मारना नहीं चाहिए। और सांप मुख्यतः ऐसा कहा जाता है कि सांप तब काटता है जब वो डर जाता है, या उसको दबाया जाता है, या उसको ये महसूस हो कि हानि पहुंचाए, खतरा हो, तब जाकर के वो काटता है। और पॉइजन है वो अरविंद जी ने बताया कि 4-5% सांप में ही होता है। तो अगर काट ले तो आप आस्था एक अपने मन में रखिए, लेकिन उसके बाद अस्पताल पहुंचना ज़रूरी है। अगर अरविंद जी आप रेस्क्यू करते हैं, अभी तक कितने सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं आप? मैं सर लगभग 17 से 20 हज़ार सांपों को पकड़कर जंगल में सुरक्षित स्थान ये पे छोड़ पकड़ते दिया। हुए कितना टाइम हो गया, या बचपन से पकड़ रहे हैं? मेरे को पकड़ते हुए कम से कम 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। अच्छा, 12-13 साल से आप पकड़ रहे हैं, या आसपास चूरू जिले के आसपास जाते हैं आप? हाँ, जहाँ से कॉल आता है और संभव होता है तो मैं चला जाता हूँ भी, जी। क्योंकि मैं साथ में गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ। जी। तो अगर ड्यूटी पे हूँ उस टाइम मेरे पास फ़ोन आए तो मैं मेरी टीम में से किसी सदस्य को भेजता हूँ, और अगर छुट्टी के दिन आए तो मैं खुद जाता हूँ। अच्छा, आपके टीम के मेंबर हैं वो भी सांप को पकड़ लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं? हाँ, हम 6-7 जनों की टीम है, तो सभी पकड़ते हैं आराम से, कोई तो दिक्कत नहीं। उनको भी आपने सिखाया? हाँ, उनमें से एक बड़ा है जी। भाई है मेरा, उनके द्वारा मैंने सीखा, और मेरे से छोटे उनको हमारे साथ रखते हैं, उनको बताते हैं इस प्रकार इनका रेस्क्यू किया जाता है और इस प्रकार सावधानी रखनी चाहिए। जी। ये है जो एक वन्य जीवों को है जो जीवन दान देने का जो कार्य है वो कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी आपको भी, देखने वाले लोगों से उम्मीद करना चाहूँगा, जहाँ कहीं भी आपको अगर सांप नज़र आए, आपके घर में घुस जाए, कहीं भी घुस जाए, क्योंकि जानवर है कहीं भी घुस सकता है, तो आप अरविंद जी के हम कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो आपको शेयर कर रहे हैं, आप ज़रूर इनसे संपर्क कर सकते हैं। रेस्क्यू ये करेंगे और जंगल में छोड़ देंगे, या वन्य जीवों की जो रिहायशी एरिया है वहाँ पर इनको छोड़ देंगे ये, और इनको अच्छी तरह से इनका रेस्क्यू हो जाएगा, जीवन दान जीवों को मिल जाएगा। आखिर में इनका एक YouTube चैनल भी है जो ये उन पर वीडियो डालते हैं, उनका भी हम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। इनके बारे में और सांप के रेस्क्यू के बारे में देखने वाले लोगों से उम्मीद करना चाहेंगे आप क्या कहेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।